ओके सी वेक्टर अलजेब्रा कर रहे थे हम लोग। हमने वेक्टर्स पढ़ा बेसिक से, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटीज, नहीं, देन नेमिंग पढ़ा उसका, देन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। Then next we have seen types of vectors. Then we have started with operations, right? तो operations हमने start किए थे last time, and पहला operation था multiplication with a scalar. एक quick revision देता हूँ उसका, multiplication with a scalar. So this was a vector quantity A. This is A. Length of it represents what? Length of it represents magnitude of A vector, and arrow points the direction, right? So length of A vector, length of this segment is magnitude of A vector, and arrow points the direction. अगर मैं आपसे पूछूं what is twice of A vector, what is twice of A vector, then twice of A vector is another vector in same direction, direction same होगा, magnitude will be twice of it, तो ये हो गया। So magnitude आप डबल कर दोगे तो वो बन जाएगा twice of A vector, right? minus 1/3 of A, तो 1/3 कर दिया आपने और माइनस कर दिया, तो minus 1/3 A. So 1/3 A vector is a vector magnitude of which is 1/3 of A and direction is opposite to that of A. ये हो गया आपका -1/3 A. तो यहां से हमने कंक्लूजन लिखा था कुछ, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे मैंने लास्ट टाइम आपको। इफ A vector is parallel to B vector, parallel to B vector, then A vector must be sometimes of B vector, ऐसा होना ही। If A vector is parallel to B vector, आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनमें से एक जो होगा वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना ही है, डबल हो, हाफ हो, -3 टाइम्स हो, -2.5 टाइम्स हो, कुछ भी हो। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये एक वेक्टर है A, दिस इज अनदर वेक्टर B, आपको बोला था मैंने आप अपनी मर्जी से कुछ भी मैग्नीट्यूड चूज करो, चूज सम मैग्नीट्यूड फॉर A, चूज अ मैग्नीट्यूड फॉर A, 10, A का मैग्नीट्यूड आपने 10 यूनिट्स लिया, चूज अ मैग्नीट्यूड फॉर B, 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा। यस सर। इसका मैग्नीट्यूड अभी 2 है, तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन सेम है, मतलब A वेक्टर इज 5 टाइम्स ऑफ B वेक्टर हो गया ना, तो A वेक्टर इज 5 टाइम्स ऑफ B वेक्टर हो गया। तो ऑल टुगेदर वी कैन से इफ A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, if A vector is parallel to B vector, then A vector must be scalar multiple of B vector. उनमें से एक जो होगा दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। Not only A vector is 5 times of B vector, but B vector is also 1/5 times of A vector. B vector is 1/5 times of A vector. Right? So if A is parallel to B, A is sometimes of B, or B is sometimes of A. चलो, ये इतना काम नहीं आने वाला, ये काम आएगा आपको फिजिक्स में कई जगह आपके लिए सोचने में हेल्प कर रहा है। इफ A वेक्टर इज समटाइम्स ऑफ B वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट A एंड B? आप A और B के बारे में क्या बोलोगे? सर क्या बोला आपने? They are parallel. दे आर पैरेलल। अगर A वेक्टर कहीं अचानक से, अब जैसे लिखा होगा, ये आपने अभी पढ़ोगे, F वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू A, इनफैक्ट सबने पढ़ भी रखा है, F इज इक्वल टू M इंटू A, राइट? सबने पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर। हाँ, तो एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास स्केलर है,
तो एक स्केलर और वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर आता है, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। आज आपको सुन के इतनी छोटी बात लग रही है, अरे सर क्या मजाक कर रहे सर, इसमें क्या सोचने वाली बात है, बट यही कल जब क्वेश्चंस करना चालू करूंगा ना, तो एक्सेलरेशन इधर होगा, आप पूछोगे सर नेट फोर्स किधर है, अरे जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही नेट फोर्स होगा। क्यों? बिकॉज ए वेक्टर इज समटाइम्स ऑफ बी वेक्टर, मतलब दे मस्ट बी एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। तो ये भले छोटी छोटी चीजें हैं, लगता है कि ये कितना ऑब्वियस सा है, बट जब क्वेश्चन आते हैं ना उस टाइम में याद नहीं आता है। तो फोर्स इज m इंटू ए, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, नेचुरल है, स्केलर इंटू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ऐसी कहानी आपको सोचने बाद में जरूरत पड़ेगी। So if A vector is sometimes of B vector, then all I can say is then A vector must be parallel to B vector. So story क्या है? If A vector is multiple of B vector, किस तरह से, डबल है, ट्रिपल है, 1/3 है, -7/8 है, कुछ भी रहने लो। If A vector is sometimes of B, तो at least one thing I'm sure कि A is parallel to B. A और B same direction में है, और अगर वो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, समझा? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हायर सिलेबस में भी जरूरत पड़ती है, अभी भी बीच बीच में जरूरत पड़ती रहेगी। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर, सॉरी अलोंग ए वेक्टर, तो आप कैसे निकालोगे? एक वेक्टर दिया होगा और आपको उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ये जादू कैसे करोगे आप? सर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। पहली बार एक किसी ने एक बार में आंसर दिया है। ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सोचो जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सोच के देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हेलो, आ रहा है समझ में? वो कुछ नहीं ना? सर थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। सी, मैं एक वेक्टर बनाता हूं ए, ये वेक्टर ए है, ठीक है। यू चूज अ मैग्नीट्यूड फॉर इट, चूज सम मैग्नीट्यूड, जो मर्जी बोल दो। 5। 15। 15 ले लेते हैं, चलो 15 लेते हैं। अगर मैं a बाई 3 कर दूं 1/3 ऑफ ए वेक्टर, तो वो क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो सेम होगा बट उसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। नहीं, ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड आपने सोचा है मन में कि 15 है, तो और सोच के देखो ध्यान से, 1/3 ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/3 ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 होगा। वाई? वो डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की, सॉरी स्केलर मल्टीपल की, क्या कि डायरेक्शन वही रखनी है आपको, मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स कर देना। तो मैग्नीट्यूड 1/3 कर दो तो 1/3 ऑफ 15 इज 5। अच्छा, कैन यू डिस्क्राइब 1/5 ऑफ ए वेक्टर? कैन यू डिस्क्राइब 1/5 ऑफ ए वेक्टर? 3। 3। 3 बस मत बोलो, वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज 3। तो इस यही डायरेक्शन में एक वेक्टर बट मैग्नीट्यूड 3 है। अब मन में सोच के देखो, व्हाट इज 1/15 ऑफ ए वेक्टर? व्हाट इज 1/15 ऑफ ए वेक्टर? ये क्या होगा? 1 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर होगा जो डायरेक्शन तो सेम रहेगा बट मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो आपको नहीं लग रहा भाई, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर बन ही गया ना? हाँ नहीं? सर, समझा। तो ये दिस इज लॉजिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह जरूरत पड़ जाती है अचानक से। यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 बोल रहा हूं, 5 अलोंग ए वेक्टर। ए वेक्टर जो भी है जहां भी है मुझे पता है, मुझे उसी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है।
समझा क्वेश्चन क्या है? I don't know what is a vector. Sorry, whatever be the magnitude of a vector, I am looking for a vector magnitude of which is exactly 5. a का शायद 7 रहा हो, 9 रहा हो, जो भी रहा हो मुझे नहीं मालूम, बट मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर है। कोई तो बोलो। हिंट दे रहा हूं, इसी के आगे कुछ करना है आपको। भाई यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो 1 multiplied by 5. 1 multiplied by 5 नहीं, a vector by magnitude of a multiplied by 5 is our answer. टाइम लगेगा थोड़ा सोचने में। ये देखो, a वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया? ये यूनिट वेक्टर बन गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन तो वही रहा, मैग्नीट्यूड 5 हो गया। सो a vector divided by its magnitude is a unit vector along it, and then you multiply by 5, result is a vector of magnitude 5 along a vector. आया समझ में? हाँ सर। सर आंसर तो 5 a यूनिट वेक्टर आ गया। सी पहले यूनिट वेक्टर निकाल लिया आपने, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया ना, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 5 बन गया, वही चाहिए था मुझे। सो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 along a vector is 5a vector by magnitude of a vector. अब बताना आप मुझे ए बी कैप क्या होगा? व्हाट इज ए बी कैप? ए बी वेक्टर तो कोई वेक्टर होगा, बट ए बी कैप क्या होगा? सर वही होगा ना, ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। ए और बी दो फिक्स पॉइंट्स हैं, राइट? एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है बट डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 अलोंग ए बी वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट? चलो ये क्वेश्चन बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 along positive y axis। एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड तो 7 है और किधर लग रहा है? 7j के लग रहा है 7j कैप। भाई y एक्सिस का तो पहले से हमको ठिकाना पता है, y एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर मुझे पता है j कैप, बट मुझे यूनिट नहीं चाहिए था, मैग्नीट्यूड 7 चाहिए था, तो आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 7। तो 7j वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। प्लीज रिस्पॉन्ड करना तो ही मैं आपको समझा पाऊंगा ये चीज। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप 4 बार 6 बार 10 बार पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। पहले भी देखा, मैं बताता हूँ, अभी बताऊंगा, बट इसको स्किप करना ना। ये स्किप किया तो बहुत भारी प्रॉब्लम होगी। और जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जो लोग, मैं आई सपोज मुस्कान का आज पहला क्लास है, तो टुमारो आई विल शेड्यूल अ क्लास, तो उसमें जो वेक्टर स्किप हुआ है वो एटलीस्ट मैं बता दूंगा कल। कल एक क्लास अरेंज करता हूँ तो वेक्टर जो पुराना मिस हुआ वो एक्सप्लेन हो जाएगा। देन लास्ट वन, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 along नेगेटिव z एक्सिस। नेगेटिव z एक्सिस की तरफ एक वेक्टर आपको बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है।
बताओ बताओ जल्दी। आशु, आशु आ रहा है ये चैप्टर समझ में? आशु, सर -5k कैप। ओके, -5k कैप। सो आंसर है -5k कैप। कैसे आया ये आंसर? सी, नेगेटिव, सी जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर मुझे पहले से पता है, वो है के वेक्टर, लेकिन वो यूनिट वेक्टर। मुझे मैग्नीट्यूड 5 चाहिए था तो 5k हो गया, बट मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं चाहिए, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग चाहिए। तो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग हो गया -5k वेक्टर। तो के वेक्टर से जान पहचान मेरी पुरानी है, इट्स अ यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। मुझे चाहिए था यूनिट वेक्टर नहीं, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। लेकिन मुझे पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग नहीं चाहिए, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। तो एक वेक्टर मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और एक्टिंग अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ट्रस्ट मी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये 12th जेई नीट सब में जरूरत पड़ती है। इसके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, उसके वो लोग बोल देंगे एक्सप्रेस योर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ आई जे एन के, तो आपको पता ही नहीं आई जे और के क्या है। 12th में आपको मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बोलेंगे फाइंड और फाइंड एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ आई जे एन के। तो ये सब चीजें कई चैप्टर्स के कोर में है, इंपॉर्टेंट है। वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स। मैं हमेशा एनालॉजी देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री का रोल है ना, वो इधर है। भले उससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हर चैप्टर में यूज होता है, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर, राइट? ओके, तो ये हो गई कहानी पहले ऑपरेशन की। सबसे इजी ऑपरेशन था समझने के लिए, एंड दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट एनसीईआरटी में इसी को बस वेटेज ही दिया सबसे ज्यादा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो बस यही टॉपिक को वेटेज दिया यहाँ पे, बाकी सब और एक थोड़ा सा रेजोल्यूशन, बाकी सब आगे धकेल लिया। बट आई ऑलवेज एडवाइस, जब पढ़ो वेक्टर्स एक साथ पढ़ लो, तो प्रैक्टिस करने के टाइम में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले आपको रियलाइज करना, फील करना है दैट देयर इज नीड। तो ये वर्ड आपको समझना है, नीड। आई एम श्योर कई लोगों को तो बहुत देर तक यही नहीं समझ में आया कि चल क्या रहा है। तो पहले बता दूं मैं आपको, सी, आज तक आपने जूनियर क्लासेस में स्केलर्स को ऐड करना सीखा है। आज तक आपने जवाब दिया है कि टेबल है, टेबल पे 5 kg रखा है, 3 kg और किसी ने रख दिया टेबल के ऊपर, तो व्हाट इज टोटल मास ऑन द टेबल? 5 kg रखा हुआ है, 3 kg और किसी ने रख दिया, तो व्हाट इज मास ऑफ द मास ऑन द टेबल? 8 kg. ये भी नहीं बोल रहे। 8 kg, 2 kg is removed from the table, what is left on the table? 6 kg. 6 kg, right? -2 kg कहते हैं तो आंसर 6 kg है। अच्छी चीज है। यहां रखिए एक फुटबॉल, ये रहा गोल पोस्ट, ठीक है? अगर अगर किसी आदमी ने 20 न्यूटन फोर्स से इसको किक मारा तो इस डायरेक्शन में, तो गोल हो जाएगा, ठीक है? मतलब एक डायरेक्शन दिखा दी मैंने, नॉर्थ। मैंने बोल दिया 20 न्यूटन अगर टुवर्ड्स नॉर्थ किसी ने किक मारा तो गोल हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दो लोग 20-20 मारेंगे तो गोल होगा क्या? एक साथ साइमल्टेनियसली 20-20 मारे दो लोग, नहीं हो हेलो? सकता। तो सवाल यही है कि 20 न्यूटन और 20 न्यूटन मिला के क्या हुआ? इज इट 40? तो आंसर है यू कैन नॉट से। 20 और 20 मिला के 0 भी हो सकता है। कहीं ऐसा हो गया कि एक ने 20 न्यूटन इधर मारा, दूसरे ने साइमल्टेनियसली इधर मारा, बॉल कहीं जानी ही नहीं, तो उसका नेट इफेक्ट क्या हो गया? 0 हो गया। हेलो? हेलो? हाँ कोई तो सर. कुछ बोलो, आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो हाँ सर। ऐसा भी हो सकता है कि 20 और 20 न्यूटन मिला के 0 हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दूसरे वाले ने भी सेम डायरेक्शन में मारा हो, तो फिर 20 और 20 मिला के 40 हो जाएगा, 20 और 20 40 हो जाए। पता चला इसने एक ने इधर मारा है और एक ने इधर मारा है, तो कुछ और ही हो जाएगा, बॉल कहीं और ही चल पड़ेगी। मतलब फोर्सेस को ऐड आप वैसे नहीं कर सकते जैसे आप स्केलर क्वांटिटीज को करते हो। ट्रस्ट मी, सबसे पहले आपको फील करना पड़ेगा, फिजिक्स है, फील करना पड़ेगा, हाँ बॉस ऐसे एडिशन नहीं हो सकता इन क्वांटिटीज का। और मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। यहाँ रखिए एक फुटबॉल, ठीक है, एक आदमी ने किक मारी 50 न्यूटन से इधर, दूसरे ने मारी 70 न्यूटन से इधर। मेरा सवाल है अब वो किस डायरेक्शन में बॉल जाएगी? दोनों ने साथ में किक मारी, एक ने 50 न्यूटन से, एक ने 50 न्यूटन से मार दी टुवर्ड्स राइट इस डायरेक्शन में, एक ने इस डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री बनाते हुए 70 न्यूटन से मार दिया। अब किधर जाएगी बॉल? साइमल्टेनियसली मारा है। प्रॉब्लम समझ में आई? सर हम लोग नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते। हाँ, यही फील करना है सबसे पहले कि ये 50 और 70 120 नहीं होता। कहीं गलती से आपने 50 और 70 120 बोल भी दिया तो अल्टीमेटली दो वेक्टर्स का सम तो वेक्टर ही आएगा, दो फोर्सेस को मिला के फोर्स ही बनेगा। तो 120 किस डायरेक्शन में, अब क्या बोलोगे? अब आप फंसे। तो दो वेक्टर्स को आप दो स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऐड टू वेक्टर क्वांटिटीज एज इफ यू आर एडिंग टू स्केलर्स। समझा? हाँ सर। So two vectors cannot be added as two scalar quantities can. Scalar quantities में टेंशन ही नहीं है, 5 और 5 10 ही होने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। 7 kg on the table, 4 kg more on the table, this is going to be 11, this will make 11 kg on the table. ऐसी कोई कंडीशंस नहीं हो सकती कि 7 kg रखा आपने और 4 kg रखा, मिला के 8 kg हो जाए। 7 और 4, 7 and 4 will make 11 in case of scalar, whereas in case of vector 7 और 4 मिला के 3 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, टू बी प्रिसाइज 3 और 11 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना अपने आप में एक चैलेंज है, यही सबसे ट्रिकी होती है, यही चीज लोग फील नहीं कर पाते। और यही नहीं है, इंजीनियरिंग में जब जाओगे आप लोग करोगे तो वहां पर तो पूरा मतलब 30-40 मार्क का एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी टॉपिक होती है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड कैसे करें? तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वी कैन नॉट फॉलो व्हाट वी यूज्ड टू फॉर एडिंग स्केलर क्वांटिटीज। अगर आप कन्विंस नहीं हो तो मैं आपको और एग्जांपल्स दे सकता हूं, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हियर वी आर नॉट डीलिंग विद स्केलर क्वांटिटीज, या वो नंबर्स नहीं है जैसे हम पहले पढ़ा करते थे जिनको ऐड करना हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है। 10th तक हमने जो ऐड करना सीखा है वो स्केलर क्वांटिटीज थी। ये वेक्टर है, वेक्टर को ऐड करने के लिए कुछ तो नई चीज चाहिए, बस ये नहीं चलेगा, नॉर्मल एडिशन नहीं होता। Is everyone convinced? Agree to this thing कि yes, we need a Yes, method sir. to find sum of vectors. Okay. Sarvesh, Yes, sir. okay. Utkarsh, Yes, sir. okay. So we are convinced कि we need a method to find sum of vector quantities. by forces को हम नहीं ऐड कर सकते ऐसे, right? forces को ऐसे नहीं ऐड कर सकते जैसे वेक्टर्स को ऐड करते, सॉरी स्केलर्स को ऐड करते हैं।